मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं लगता है कि जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। यही चंद गुजारिशात मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं, और मैं उलमाए कराम की मौजूदगी में लबकशाई किया हूं। मैं माफी चाहता हूं इन जय्यद उलमाए कराम की मौजूदगी में, जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल का इल्म है, जिनके बारे में कहा गया कि ये अंबिया के वारिस हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने मदरसों को मजबूत रखिए, इन मदरसों की तायीद करिए, इन मदरसों को अच्छा करिए, और ये किसी के बातों में मत आइए ऐसा हो रहा नहीं। मेरे भाई, तहकीक करो, तहकीक करो, जाकर पूछो क्या यह सच है या झूठ है। कोई भी बोल देता, आप यकीन कर लेते हर बात पे। तो तहकीक करने के बाद एक राय को कायम करो। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए अपने महल को तामीर किया जाए। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए इन तमाम इदारों को कमजोर करके रख दिया जाए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये हमारा नया साल फर्स्ट मुहर्रम है। फर्स्ट मुहर्रम हमारा नया साल है। ठीक है, दुनिया में हम रहते हैं, कामकाज करना है, तो 31 दिसंबर है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम नाच रहे, बाजा बजा रहे हो। अरे दीवाने, कभी इतनी खुशी का इजहार अपने ज़ईफ माँ बाप के सामने भी जाके करो। जाके अपने अपनी अम्मा के पैर पकड़ ले, अम्मा आज तेरी गोद में उठाता हूं मैं। नहीं, दोस्त को उठाएंगे आज 12 बजे। अरे अम्मा के पैर पड़ ले, बाप के पैर पड़ ले, अपने बीवी का हक अदा कर दे। मगर नहीं, हीरो बनना है, कूल। खबर में गए तो पूरा कूल वूल निकल जाता, और हशर के मैदान में फिर क्या होगा सोच लो। याद रखो, इस दुनिया में आए तो जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है, सबको जाना है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये तमाम बादशाहों के महल आज वीरान पड़े हुए। 300 साल 100 साल उनके खानदान पानदान की हुकूमत रही, आज वहां पर कुत्ता ने फटकता मारा। तो याद रखिए, असल चीज क्या है? दीन है, जो मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कहा। असल चीज इल्म है, उसको हासिल करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।